नमस्कार दोस्तों, ये कहाँ आ गए हम साथ साथ चलते चलते। तो देखिए 12वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। DSSB की शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। और साथ ही में जीएस के लेक्चर और सीडीपी के लेक्चर्स भी इस चैनल पर आपको रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। तो बिना देर किए हुए अगले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं हम। फर्स्ट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 252। अगर आप मेरा पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज को समझ जाएंगे और चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 252 दे रखा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे 252 आपका दिया हुआ है, जैसे आपका 252 दिया हुआ है योग, तो आप क्या करो, आप इसको 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग दे दो। तो जब 3 से भाग देते हैं तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमेशा हमको बीच वाली संख्या मिल जाती है। जब बीच वाली संख्या मिल जाती है और तीनों संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो यानी 84 के बाद 86 आ रहा होगा, 84 से पहले 82 आ रहा होगा। वो कहता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो वो आपसे पूछ रहा है कि 82 का और 86 का योग क्या होगा। 6 2 8 आ जाएगा, 8 और 8 16 आ जाएगा। 168 जहां पर दिखाई दे आप आंसर मार दे। DSSB में ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका LDC में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं और उसी में कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। बेटा कई तरीके हैं करने के। अगर आप चाहो x मान करके करना तो x मान करके भी कर देंगे, बिना x माने भी कर देंगे। किसी संख्या का 4/5, मान लो x का 4/5 कितना है? वो कहता है उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो भाई यही इक्वेशन बन करके आएगी। ये आ गया आपका 4x/5। इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 2x/3 बराबर 10 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। 5 3 15 तो 3 चौक 12x आ जाएगा। यहां पर आप देखो 12x आ जाएगा, माइनस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10x आ जाएगा, बराबर 10 के आ जाएगा। यहां पर 2x जो आ जाएगा वो आपका मिला करके 150 के बराबर आ जाएगा। 2 से काट दोगे तो संख्या का मान 75 आ जाएगा। आप क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। ये तो रहा आपका पहला मेथड। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड अगर मैं लगाता हूं तो उसने 4/5 की और आपसे 2/3 की बात कही थी। आप 5 और 3 का एलसीएम ले लो 15, संख्या को 15 मान लो। तो संख्या को आपने 15 मान लिया, तो आप कह रहे हो 5 3 15, 3 चौक कितना आया? 12 आया, और 3 पंजे 15 यानी 5 दूनी कितना आया? 10 आया। तो संख्या का 2/3, संख्या का 4/5 आपने निकाल लिया। संख्या का 4/5 है 12 और आपका संख्या का 2/3 है 10। तो कितना अधिक है बेटा? 2 अधिक है। और 2 का मतलब आपको कितना दे रखा है? 10। 2 का मतलब 10 है तो 1 का मतलब 5 हो जाएगा। 1 का मतलब 5 हो जाएगा, तो आपने संख्या को 15 माना था तो 15 पंजे 75 आ जाएगा। दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड अगर आप लगाना चाहोगे तो बाई ऑप्शन कर सकते हो। आपका क्वेश्चन, आपका पहला ऑप्शन है 75। 75 का 4/5 निकाल लो। 5 से कट जाएगा 15 बार में, 15 चौका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, है ना। और संख्या का 2/3 निकाल लो। 75 का 2/3 निकाल लो। 2/3 निकालोगे तो 3 से काटोगे तो 25, 25 दूनी कितना आ जाएगा? 50। तो आप देख लो कि 4/5 जो है वो 10 अधिक है या नहीं है? बिल्कुल 10 अधिक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। एक्स मान करके भी कर सकते हैं, बिना एक्स माने भी कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था ये। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 43 20 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? पूर्ण घन का भी क्वेश्चन आता है, पूर्ण वर्ग का भी क्वेश्चन आता है। पूर्ण घन में 3 के जोड़े बनते हैं, पूर्ण वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो आ जाइए, जैसे 43 20 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 43 20 2 से काट दीजिए मेरे बच्चों। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 0। 2 से आप काट दो, तो 2 से आप काट दोगे तो वैसे, हाँ चलो काट दो। 2 एकम 2, 108 और 0। 2 से काट दोगे तो 54 और 1 0। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। जब भी बात आती है पूर्ण घन बनाने की, पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब बनाने की, परफेक्ट क्यूब यानी
पावर 3 होनी चाहिए। 3 में बेटा 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 में बेटा घन में बेटा 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो इसका 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 2 की आवश्यकता है, 2 ही तो है, 1 2 की आवश्यकता है, और 2 5 की आवश्यकता है, 2 5 की आवश्यकता है। तो 5 पंजे 25, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 50, यानी 50 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 41 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो देखो सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास यही है 5 अंकों की, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे 41 से भाग देता हूं तो 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच जाएगा 0। 41 से हमें भाग देना है। 41 से अगर मैं 4 बार गुणा करता हूँ 4 बार में, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 आ जाएगा। तो ये बेटा 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 8 यहाँ आपका 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 0 आपका आ जाएगा। अगर इस बार मैं भाग दूं, 4 बार मैं भाग दूं, फिर 4 बार में अगर मैं भाग देता हूं तो 164 आता और ये कट जाता, लेकिन ये नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ कमी है। कितने की कमी है बेटा, तो यहाँ पर 4 की कमी है, यानी 10,000 में अगर मैं 1 0 1 4 और बढ़ा दूं तो यानी कि ये वाली पूरी संख्या जो है वो पूरी की पूरी 41 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटी आपकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 10,004 हो जाएगी। आपने यहाँ आंसर निकाला, जब आपने भाग दिया तो 160 शेषफल बच रहा था, यानी इसको एक बार और जाना चाहिए 4 बार। अगर मैं 3 बार लूंगा तो हम पीछे रह जाएंगे, 1 अंक भी अगर आप पीछे रह गए तो 5 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या में पहुंच जाएगी। तो 5 अंकों की संख्या 4 अंकों में नहीं पहुंचानी है। अगला स्टेप आगे बढ़ते तो हम क्या करते, 4 से भाग देते, 164 आता। तो 164 आने के लिए क्या जरूरी है आपका, इसको 4 ज्यादा होना जरूरी है, इसमें कमी है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो 10,004 जो होगी वो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होगी जो 41 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन आया, एक अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में 100 प्रश्न हल किए, प्रत्येक शुद्ध उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, यानी 4 अंक उसे मिलते हैं एक क्वेश्चन को सही करने के। फिर कहता है प्रत्येक अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक माइनस का 1 अंक आवंटित है, यानी कहने का मतलब निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, एक अंक कट जाता है। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए शुद्ध प्रश्नों की संख्या क्या है। यदि अभ्यर्थी 260 अंक प्राप्त करता है और 100 अंक हल करता है, शुद्ध मतलब सही उत्तरों की, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल भी अगर आप करना चाहो इसे तो 100 में से x को सही मान लो, x सही हो तो 100 माइनस x जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। अब सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 कट जाता है, तो 1 कट जाता है गलत उत्तर के लिए, तो इतने कट जाएंगे, तो ले दे करके टोटल कितना आएगा 260। देखो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा ये। 4x माइनस का 100 माइनस माइनस प्लस का x बराबर 260। आप जानते हो 4x और x मिला के 5x, और 100 उधर जाकर के घट जाएगा तो 160 हो जाएगा। 5 से अगर आप इसे भाग दे दो तो 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, यानी 32 क्वेश्चन जो हैं वो उसको सही करने चाहिए, है ना। सही क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, 100 प्रश्न है ना। तो आपने यहाँ पर क्या करा, x क्वेश्चन सही कर दिए और 100 माइनस x क्वेश्चन जो हो गए वो गलत हो गए। ठीक है, वो कहता है शुद्ध उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलते हैं, तो 4x मिल गए। गलत अंक के लिए -1 मिलता है, तो -1 100 माइनस x के लिए हो गया। यदि अभ्यर्थी 260 अंक प्राप्त करता है तो टोटल 260 हो गया। अच्छा, यहाँ ये गलती हो गई कि यहाँ 4 और x जो हो गया वो मिला के 5x हो गया, माइनस का 100 उधर जाकर के प्लस का 360 हो जाएगा। 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी सही का आंसर कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आप बाई ऑप्शन करते तो पहले आप 65 को उठाते, तो सबसे पहले आप 65 को उठाते। मैं बाई ऑप्शन कर रहा हूं, आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन अगर 65 सही उत्तर होता तो 100 में से 65 सही होते, तो 100 में से 35 जो होते वो गलत होते। तो जैसे 65 आपके सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, तो आपको कितने अंक मिल जाते, 4 पंजे 20 और 2 हासिल, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 260 अंक मिल जाते। और एक के लिए 1 कट रहा है तो 35 के लिए कितने कट जाएंगे, 35 अंक कट जाएंगे। तो 35 इसमें से आप माइनस कर दो। देखो 10 में से 5 गया आपका 5 बचेगा, और आपका यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 का 2, 225 नंबर आएंगे, लेकिन नंबर कितने आने चाहिए 260, गलत हो गया, ये आंसर गलत है। अगर इसमें से आपके 72 सही हैं
अगर 100 में से आपके 72 सही हैं, यानी आपके 28 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं, है ना। आपको 72 में एक के लिए 4 मिल रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 नंबर मिलेंगे। उसमें से 28 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर 28 नंबर आपके कट गए तो 260 नंबर आपके आ जाएंगे, यानी आपका 72 वाला ऑप्शन ही सही माना जाएगा। बाई ऑप्शन भी सवाल को कर सकते हैं, एक्स मान करके भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 65 से छोटी है ना। 37 से जितनी बड़ी है उतनी ही 65 से छोटी है। ऐसे कभी भी आ जाए तो आप चुपचाप एक काम किया करो, 37 को और 65 को जोड़ लिया करो। 7 5 12, हासिल लगा 1, 6 4 10। 102 को 2 से भाग दे दोगे तो वो संख्या निकल करके आएगी, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी 51 वो संख्या आ गई। वो लेकिन 51 नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है 51 का आप कितना बता दो, उसको 1/3 बता दो। तो 3 से अगर आप इसे काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि हुई है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों नंबरों को जोड़ करके 2 से भाग दिया करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है -n+2, ये जो यहां पर आपका दिया हुआ है, यहां पर ये आपका इस तरीके से होगा बेटा, = भी है ना। यहां पर -n जो है ये यहां पर = भी है और यहां पर भी = है। तो संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। देखो अगर आप एक काम करो, जैसे आप इसको -n है, आपका ये > -2 है ना, इधर इधर भेज दोगे तो -2। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरीके से इसके साइन अपरिवर्तित करते हैं तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, सही है ना। जैसे आप माइनस माइनस काटोगे या माइनस से गुणा करोगे तो इसका साइन अपरिवर्तित हो जाए, वो परिवर्तित हो जाएगा। एन का मान जो होगा वो छोटा और वो होगा इससे, 1 मिनट, एन है ये माइनस से माइनस कट जाएगा। आपका एन की वैल्यू जो है >= होनी चाहिए। अच्छा, >= होनी चाहिए, मतलब एन से बड़ी हो या एन के बराबर हो। 2n > दे रहा है 4, तो 2 से तो ये कट रहा है, 2 दूनी 4, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, > अच्छा है, यहाँ पर ये मिस्टेक हम कर रहे हैं कि जैसे माइनस का n है ना, ये > है 0, माइनस का n है, प्लस का 2 है, > 0 है ना। तो आप क्या करते हो, -n को उधर भेजोगे तो 2 > n हो जाएगा, यानी n का जो मान होना चाहिए 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए। यहां पर कह रहा है n का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए दोनों 2 के, तो यहां से एक ही कंडीशन निकल करके आ रही है कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की एक ही वैल्यू निकल करके आ रही है 2, तो n का कितना मान हो जाएगा, कह रहा है कि पूर्णांकों की संख्या संतुष्ट करने वाला एक ही पूर्णांक होगा जो होगा 2, है ना। एक बार आप दोबारा से इस चीज को समझ लीजिए। देखो यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -n प्लस का 2 > 0, तो आप इसमें क्या करते हैं, -n को उधर भेज देते हैं, तो > 2 जो है वो बड़ा है और बराबर है n के, या तो बड़ा है या बराबर है। अब बड़े तो बहुत सारे मान हो गए, 2 से 3 4 5 6 7 8 पूर्णांक हो गए, और n 2 के बराबर भी है, और 2n जो है > 4 कह रखा है, तो 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में n बड़ा है और 2 के बराबर भी है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो एक ही कंडीशन है जो दोनों में लाई करती है, क्योंकि n अगर बड़ा है 2 से तो n का मान हो सकता है 3 4 5 n ... और 2 भी हो सकता है ना, क्योंकि 2 के बराबर भी है। यहां पर 2 जो है वो n से बड़ा है, तो n का मान जितने भी छोटे होंगे वो n के मान हो जाएंगे, 2 से छोटे 2 भी होगा, 2 से छोटे मान भी होंगे, पूर्णांक है तो और भी होंगे, है ना। तो अगर इन दोनों मानों में मैं देखूं तो एक ही मान है जो मैच कर रहा है, तो पूर्णांकों की संख्या बतानी है संतुष्ट करने वाले, तो संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या हो जाएगी 1। आ जाओ, कहता है एक संख्या का 3/5, एक संख्या का 3/5 उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे नॉर्मल कर लो, जैसे 3/5 कह रखा है ना बेटा, जैसे आपसे कह रखा है 3/5, तो आप ये लिख लो 3/5, सही है। उसके 1/4 भाग से 1/4 भाग हुआ ये से 35 अधिक है, तो मैंने कहा 4 और 5 का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 20। संख्या को आपने 20 मान लिया, आपने कहा 5 चौक 20, आपने कहा 4 पंजे 20, तो 3 चौक आ गया 12, 5 एकम आ गया 5। अब आप ये बताओ ये इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है।
7 यूनिट का मतलब 35 दे रखा है, 1 यूनिट का मतलब 5 हो जाएगा। 7 यूनिट का मतलब 35 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है, यानी 20 का मान क्या है, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 42 एवं 54 में भाग देने पर 34 और 46 शेषफल बते। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो देखो 42 में से अगर आप 34 को माइनस करते हो तो आपका शेष कितना बैठता है, 8, है ना। और आप 54 में से शेष जो बैठ रहा है 46, इसको माइनस कर दोगे तब भी आपका बैठेगा 8। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, 42 और 54 का एलसीएम निकाल देना चाहिए। आइए निकालते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, है ना। 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 नम 27, है ना। 3 से जाएगा 7, 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 और 7 की गुणा, 7 चौक 28, 2 हासिल लगा, 7 पंजे 35 और 2 37, यानी 378 इनका एलसीएम आएगा। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे 378 एलसीएम लेकर के आया तो जो ये दोनों में कॉमन 8 शेष 8 जो बच रहा था ना, इस 8 को माइनस कर दीजिएगा बेटा, तो 370 जो माना जाएगा आपका सही आंसर माना जाएगा। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, कभी भी परीक्षा में आ जाए तो आप इस तरीके से इस सवाल को करके देख सकते हैं कि पहले इनमें से घटा करके देख लेना। जैसे 42 से भाग देने पर 34 शेष आता है, 54 से भाग देने पर 46 शेष आता है, तो पहले उसे घटा लें तो 8 और 8 बच जाएगा। 42 और 54 का एलसीएम ले ले, जो भी आपका एलसीएम आएगा ये वाला 8 उसमें से घटा करके आंसर 370 बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त हो। देखो ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं, है ना। मैंने आपसे कहा था ये शुरुआत में, ये दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि DSSB में सवाल रिपीट होते हैं बेटा। तो 590 जो है और 908 है और आपका कितना है 1014 है। तो मैंने आपसे कहा था जो नज़दीक हो उसको घटा लो। जैसे 1014 है, 1014 में से आप 908 को घटाइए, 14 में से 8 गया 6, है ना। यहाँ 0 बचा और यहाँ 1 बचा। ठीक है बेटा, 106 बचा। अच्छा आप एक काम करो, 1014 में से आप 590 को घटा लो, घटा सकते हो। तो 4 ये बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, और 9 में से 5 गया 4 बचा। आप ये देखो कि ये 106 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 छंग 24 4 बार कट जाएगा, 106 से कट रहा है तो 106 ही जो हो जाएगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। 106 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और वो भी नंबर कट रहा है, तो 106 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ही निकाल लेते हैं बेटा, यही आंसर होता है। आ जाओ, गुणनधर्म का प्रयोग बताएं। जैसे गुणनधर्म है 29 है, इसमें भी 29 है, और गुणा है 3q 3qp है। तो देखो ये होता है आपका सहचार्य या साहचर्य भी लिखा होगा कहीं कहीं। साहचर्य नियम होता है गुणन का। गुणन का साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे a गुणा b गुणा c लिखा हुआ है ना। अगर मैं a की गुणा b से करूं और फिर c से करूं, और मैं a की गुणा b गुणा c करके फिर a से गुणा करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है, गुणनफल का सहचर्य गुणधर्म कहलाता है। ये वाला कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप सहचर्य गुणधर्म इसमें मारेंगे, सहचारी भी कहते हैं इसे। x मात्र 3 से भाज्य है, y मात्र 5 से भाज्य है, तो एक्स वाई किससे भाज्य होगा, तो एक्स वाई जैसे 3 है ना, x मात्र 3 से भाज्य है, y जो है वो 5 से भाज्य है, 3 पंजे 15। तो देखो जैसे 15 है तो 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 अपने आप से भी कटेगा। तो यानी इसका आंसर होना चाहिए 3, 5 और 15। तो वो आंसर जो है वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, झटाझट करे जा रहे हैं बेटा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। कहता है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। मैंने बताया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी की सारी संख्या, 23, 29, 31, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है आपकी, 2 होती है। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वे संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अंत में अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती।
पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। आ जाओ, किस में आ रहा है बेटा, 36 तो पूर्ण वर्ग है, इसमें नहीं हो सकता, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है मेरे बच्चों। 96 के 3/4 और 48 के 2/3 से कितना कम है, 96 का 3/4, 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 तियां 72, 48 का 2/3, 48 का 2/3 निकाल लूंगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32, ये इससे कितना कम है, तो कितना कम है मेरे बच्चों, 0 और 4, 40 कम है, तो मेरा आंसर 40 आ जाएगा। प्राइमरी लेवल में DSSB में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। दुर्घटना राहत कोष के लिए परिवहन बस में एक यात्री ने बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, है ना। जैसे x यात्री हैं, है ना, x यात्री हैं, तो एक यात्री x रुपए दे रहा है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, x², है ना। 625 की कुल राशि बनानी है, 625 की कुल राशि बनाने के लिए तो वो कहता है एक बस निर्वाहक 49 रुपए का योगदान देता है, 49 रुपए ये और दे देता है, तो x² तो ये यात्रियों का कलेक्शन हो गया, ये 49 उसका बस निर्वाहक का कलेक्शन हो गया। उधर भेज दीजिए, तो उधर भेज देंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका, x² बराबर 576 बच जाएगा। अगर आप 625 में से 49, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो कह रहा है बस में कुल कितने यात्री थे, देखो बेटा यात्री की बात पूछ रहा है तो यात्री 24, अगर लोग कितने थे तो बस निर्वाहक भी लिया जाएगा, तब 25 आंसर आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। तो 17वां क्वेश्चन देखिए, कहता है एक 2 अंकीय संख्या में इकाई के स्थान का दशम स्थान के अंक से चौगुना है ना। अब दशम स्थान के अंक से चौगुना है, चौगुना है, इसमें चौगुना नहीं है, इसमें चौगुना नहीं है, इसमें चौगुना नहीं है, यही आंसर हो गया। तो कहता है दोनों अंकों का योगफल 10 है, 8 2 10 है, तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या बेटा आपकी 28 है। 2 अंकों की संख्या के सवाल को मैंने कहा था कि ज्यादातर ऑप्शन से करना चाहिए, और ऑप्शन से सवाल हो रहा है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा बता चुका हूं, n² होता है तो 20 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा 400। अब वही सवाल रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हम एंड में पहुंच चुके हैं, वही सवाल रिपीट हो रहे हैं जो मैं पहले करा चुका हूं, तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 40 है, उनका अंतर 20 है। 2 संख्याओं का योगफल 40 है, जैसे a + b जो है वो 40 है और उनका अंतर 20 है, तो a - b जो है वो 20 है। तो मैंने आपको बताया है ये काट दो दोनों को जोड़ करके, 2a बराबर 60 हो जाएगा, a की वैल्यू 30 हो जाएगी, a की वैल्यू अगर मैंने 30 यहाँ रख दी तो 30 + b बराबर 40 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो बेटा 30 और 10 का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है आपका 300 होता है, 300 मेरा आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से सवालों को कर रहे हैं और झटाझट सवाल होते जा रहे हैं क्योंकि पहले के कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर है। 5 2 7 4 3 5 में 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है 7 और 3, देखो 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 के आगे संख्या गिन लो, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो बेटा 3 0 लगा दो, 1 2 3। अच्छा कहता है 3 का स्थानीय मान, तो 3 के आगे कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 30। वो पूछ रहा है इन दोनों मानों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का मान का अंतर हो जाएगा 6970, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे और आपने देखा कि हमने इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा। क्यों करा, क्योंकि अब आप लोग मेहनत कर रहे हैं और शुरुआत से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी लास्ट में स्पीड पकड़नी ही पड़ेगी, है ना। तो ध्यान रखिए अपना। शुभ रात्रि। आप लोगों को सबको दिल से DSSB के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, आगे बने रहिए, यही सारी चीजें हैं, है ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।